I begin to I begin to अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। यहाँ सुबह का टाइम था, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी और फिर मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। कुरान पाक पढ़ना होता है सुबह, ख़ुद भी पढ़ती हूँ, बच्चों को भी उठाती हूँ और ये बहुत अच्छी आदत है जो कि बच्चों में बचपन से डेवलप हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी उनकी ये नेचर बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, कई दफ़ा सुस्ती कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको कहना नहीं छोड़ती। यहाँ पे मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा है, साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी उठा रही थी, वो भी उठ गई थी, लेकिन वो वीडियो क्लिप में नहीं आना चाहती, इसलिए मैं उसका क्लिप नहीं लेती और अपने बेटे के सम टाइम में क्लिप ले लेती हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरतुल रहमान या सूरतुल यासीन की रिसाइट कर लेती हूँ और कुरान पाक के साथ साथ तर्जुमे के साथ कुरान पाक और साथ सूरत और सूरा अलम नशरा ये भी मैं रिसाइट कर लेती हूँ। इसके बाद डेली रूटीन हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हस्बैंड मेरे काम पे चले गए ड्यूटी पे और उसके बाद मैं दोपहर के खाने में लग गई और बच्चे अपनी स्टडी में बिज़ी हो गए। खाने में आज मैंने बनाया था पालक गोश्त और चिकन पालक। मैंने पहले पालक को बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने फिर एक साइड पे चिकन, उसी पानी को, पालक के पानी को मैंने फेंका नहीं, उसी पानी में मैंने चिकन डाल दिया और थोड़ा सा इसको मैंने टाइम दे दिया और इसका मैंने मसाला तैयार कर लिया टमाटर लहसुन अदरक डाल के। तो इसमें भी मैंने लहसुन डाले हुए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर मैंने इसमें भी लहसुन डाल दिया था और सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। फिर वो पालक के साथ ही ग्राइंड भी हो गई थी। जब पालक थोड़ी सी ठंडी हो गई फिर मैंने इसको ग्राइंड किया था। यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ आपको, मैंने यहाँ पे अपना चिकन रख दिया बनने के लिए और साथ साथ मैं रूटीन आपको दिखाऊंगी और पालक गोश्त बन रहा है इधर। दोपहर का खाना हम बनाएंगे और साथ ही आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी सूरतुल कौसर। कुरान पाक की बहुत ही छोटी सी सूरत है, बहुत ही बरकतों वाली सूरत है ये। मेरा ख्याल है कि ये 108 नंबर सूरत है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन मेरा ख्याल है ये 108 नंबर वाली सूरत है। बहुत प्यारी सूरत है, बहुत बरकतें हैं इस सूरत के, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ हैं, बहुत ज़्यादा वजीफ़े इसके बताए जाते हैं और लोग करते भी हैं, मैंने भी किया है, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। अल्लाह ताला बहुत फजल करता है। इस सूरत का जो मेन जो मकसद है ना वो एक तो बहुत ही छोटी सूरत है और पढ़ने में आसान है और जल्दी से पढ़ी भी जाती है और जब इसका वजीफ़ा हो तो बहुत जल्दी उसको हम जल्दी कर लेते हैं, कम टाइम में हमारा वजीफ़ा ख़त्म हो जाता है और आसान है और याद करना भी आसान है। सबसे पहले जब हम बच्चों को याद करवाते हैं तो मेरा ख्याल है कि तौज़ और तस्मिया के बाद हम सूरतुल कौसर की तिलावत और सूरह इखलास की तिलावत बच्चों को सिखाते हैं। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि ये सिर्फ़ पढ़ने की हद तक नहीं, इसकी इतनी बरकतें और इतनी फजीलत है। वैसे तो पूरा कुरान ही हमारे लिए बरकत, फजीलत, हदायत, रोशनी है, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास सूरतें हैं जिस तरह सूरह रहमान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सूरह रहमान में हर बीमारी की शिफा है, हर परेशानी का उसमें अल्लाह ताला ने हल रख दिया है, हर दुख का मदावा उसमें है। इसी तरह सूरतुल कौसर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था तो उस वक़्त कुफ़ार जो थे, जो उन्होंने आपको अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अबतर कहना शुरू कर दिया था, मतलब कि जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए अबतर उसको कहा जाता है। तो ये जब तो फिर खुदा ताला की तरफ से जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ये सूरत नाज़िल की गई और ये तोहफ़े के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। ये आप कुरान पाक खोलेंगे तो आपको इसकी तफसीर और तफसील के साथ इसको स्टडी करें। जब आप इसकी तफसीर और तफसीर देख लेंगे तो फिर आपने इसका ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि इस सूरत जो है ये कितनी पावरफुल है और कितना पावरफुल वजीफ़ा है, तो आपको एक हम कोई भी वजीफ़ा करें तो हम यकीन से करते हैं, तो इस तरह हमारा यकीन ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि मैंने चिकन पालक ऐड करने के बाद पालक में चिकन ऐड किया, इसमें मैंने फिर जो है ना वो क्रीम भी ऐड की थी, तो इससे काफ़ी यमी इसका टेस्ट आ जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये पालक ग्राइंड करके आपने इसको इसमें चिकन भून के इसमें डाल देना है, इसको मिक्स करें और इसमें साथ ही क्रीम भी डाल दें। बहुत यमी बनती है और बड़े मज़े की बनती है। फिर आप इसमें गरम मसाला ज़ीरा वगैरह जो भी आपने डालना है वो ग्राइंड किया हुआ वो डालें। बच्चे खाते नहीं हैं गरम मसाला, जो साबुत खड़े गरम मसाले, तो मैं तो ग्राइंड करके डालती हूँ, खुशक धनिया ज़ीरा। तो ज़्यादा मसाला जात वैसे खाने भी नहीं चाहिए, हमारे स्टोमच को डिस्टर्ब करते हैं, तो लेकिन हल्का फुल्का इसमें आप डाल लें किसी भी सालन में तो वो टेस्ट अच्छा हो जाता है। मैं तो वैसे ज़ीरा और धनिया मिक्स करके रख लेती हूँ, तो वही इनफ होता है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ना। और अगर बिरयानी बनाएं तो फिर बिरयानी मसाला यूज़ हो जाता है, और वो भी हम 1 मंथ में 2 मंथ में बनाते हैं, बहुत कम। स्टोमच बच्चों के इशू बन जाता है इसलिए। इसके अलावा जो है बाकी सालन मेरे बनते हैं उसमें मैं भी यही वाला मसाला डाल देती हूँ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सूरह कौसर के वजीफ़े के बारे में। अब मैं आपको इसका वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है और बहुत ध्यान से, और आपने बिल्कुल इसी तरह वजीफ़ा करना है। और आपने बिल्कुल सुस्ती ये नहीं करनी कि चलें कोई बात नहीं, जब भी आपने वजीफ़ा करना है आपने एक तो कमरे में अकेले बैठना है, रात के टाइम आपने करना है ये वजीफ़ा सोने से पहले। आप एक कमरे में चली जाएं, वहाँ जहाँ पे आपको बच्चे डिस्टर्ब ना करें, जहाँ पे आपको आपके हस्बैंड डिस्टर्ब ना करें, उनको बता दें कि भाई मैं वजीफ़ा करने लगी हूँ, आधा घंटा पौना घंटा मुझे लगेगा। तो आप सूरह कौसर आपने पढ़नी है 129 बार। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है 3 बार, उसके बाद सूरह कौसर आपने पढ़नी है 129 बार, और फिर आखिर में आपने दोबारा से जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़नी है 3 बार। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने 3 बार, बाद में आपने सूरह कौसर पढ़ ली 129 बार, उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। रो रो के दुआएं मांगा करें अल्लाह ताला से, इतना और इस तरह से मांगें जैसे कोई फ़कीर मांग रहा है, जैसे कोई बच्चा ज़िद कर रहा है। बच्चे हमारे साथ ज़िद करते हैं ना, हमें ये लेना है, मामा हमें ये चाहिए, पापा हमें ये चाहिए, और लेना ही लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, हमारे वालिदैन परेशान नहीं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। इसी तरह खुदा ताला से मांगा करें और बहुत सारी दुआएं किया करें, और इस तरह आपने ये वजीफ़ा करना है। बाकी रह गया ये सवाल कि कितने दिन करना है। अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए दिन तो मुकर्रर होते ही नहीं है, आप ये लगातार करती जाएं। आप देखें जब आपका मकसद पूरा हो गया, जब आपको आपके मुताबिक आपको मिल गया जिस चीज़ के लिए आपने वजीफ़ा किया है, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप इसको स्किप कर दें। मैंने पहले वजीफ़ा किया था तो अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा इंशाल्लाह मैंने अभी शुरू नहीं किया, मुझे अब दोबारा शुरू करना है। तो मैंने कहा चले मैं पहले आपसे भी डिस्कस करूं, आपको भी मैं बताऊं, आप भी वजीफ़ा शुरू करें किसी भी मकसद के लिए, किसी भी जायज़ ख्वाहिश के लिए, नज़र के लिए, हसद के लिए, घरों में लड़ाइयाँ हैं, तलाक होने वाली है, यहाँ तक मामलात ख़राब हैं, रिज़्क़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ये वजीफ़ा करें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये शर्त है कि आपने 5 वक़्त नमाज अदा करनी है। कोशिश ज़रूर किया करें, अगर कोई 1-2 नमाज़ें मिस हो भी जाती हैं तो डज़न्ट मैटर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है।
हर चीज़ के लिए ये वजीफ़ा है और बहुत कामयाब है। जब तनख्वाह आती है तो आप ये वजीफ़ा, ये सूरत कौसर सॉरी उस पर पढ़ के आप फूँक दें तो तनख्वाह तो उतनी रहेगी, पैसे वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसमें बरकत इतनी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि ये फ़र्क आपको महसूस होगा। इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। यहाँ मैंने सारा काम कर लिया था, लास्ट में ग्राइंडर रह गया था, मैंने कहा वो भी वॉश कर लूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।